नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सैयद हुसैन शाह न होते तो पहलगाम में ना जाने कितने लोग मारे जाते। वो संख्या दर्जनों में होती या सैकड़ों में होती, अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस दौर में जब पहलगाम के आतंकी हमले के बाद नफरतियों के इकोसिस्टम में एक नई ऊर्जा है, ये कहने में हमें भी बहुत शर्म महसूस हमें होती है। लेकिन वाक़ई आप चले जाइए सोशल मीडिया पे, तो इस वक़्त नफ़रतियों की टोली धर्म विशेष के खिलाफ ज़हर उगलना शुरू कर चुकी है। और पहलगाम की घटना, आतंकी घटना के बाद आतंकी नरसंहार उसको कहिए आप, उसके बाद पूरे देश में 2 समुदायों के बीच, 2 धर्मों के बीच नफ़रत की खाई चौड़ी करनी शुरू कर दी है। इसलिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन है, इस खबर को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। पहलगाम, जहां अब तक 28 मौतों की खबर है, 28 कत्ल की खबर है, 28 नरसंहार की खबर, जहां नौसेना का अफसर मारा गया है, जहां किसी का पिता, किसी का पति, किसी का भाई मारा गया है, जहां से तस्वीर अपने नवविवाहित एक युवती अपने पति की डेड बॉडी के बगल में बिलख रही है, फूट-फूट कर रो रही है, वो फ़ोटो हर ज़ेहन में जहाँ से बस गई है। वहीं से खबर है, वो खबर मैं आपको दिखाता हूँ, सीधे खबर पे आते हैं। कंट्रोल रूम खबर दिखा दीजिए ज़रा। आतंकियों से अकेला भिड़ा आतंकियों से अकेला भिड़ा, राइफल छीनी, कश्मीरी ने ऐसे बचाई कई लोगों की जान। इस कश्मीरी का नाम है सैयद हुसैन शाह। पूरी खबर को ज़रा दिखाइए, इस खबर के अलग-अलग पार्ट में आपको खबर में कुछ नहीं बताऊँगा, क न्यूज़ देखिए आप। हालाँकि इस दौर में ये न्यूज़ नहीं, लेकिन गलती से लग गई, वो खबर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं तो कहीं ये खबर नहीं दिखाई जा रही है। इस खबर को पूरी गोदी मीडिया ने गायब कर रखा है। कलमा पढ़वा रहे थे, धर्म पूछ रहे थे, ये खबर आपको जोर-शोर से चीख-चीख करके दिखाई जाएगी, लेकिन ये खबर नहीं दिखाई जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब आतंकियों ने हमला किया, तो वहीं पर वो मौजूद था, सैयद हुसैन शाह। उसने आतंकियों को रोकते हुए कहा कि वो ऐसा ना करें, यह मासूम है। ये कश्मीरियों के मेहमान हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका मज़हब क्या है, लेकिन आतंकियों ने उसे धक्का दिया। आगे दिखाइए नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें। सैयद हुसैन को जब कुछ और नहीं सूझा, तो वो एक आतंकी से भिड़ गया। उसने उसकी राइफ़ल छीनने की कोशिश की। इसी क्रम में आतंकी की राइफ़ल से निकली गोलियाँ उसका शरीर उसके शरीर को भेद गई और वो वहीं ज़मीन पर ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। नेक्स्ट, सैयद हुसैन शाह के एक साथी बिलाल ने बताया कि अगर सैयद हुसैन चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने भागने की बजाय आतंकियों का मुकाबला किया। उसकी बहादुरी और बलिदान के कारण कई लोगों की जान बची है। अगर वो आतंकियों का मुकाबला न करता, तो शायद बैसरन में आज जितने भी लोग जमा थे, सभी मारे जाते। हटा दीजिए इसको। सैयद हुसैन शाह, शायद ये नाम बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन ये वो नाम है जिसने कई घरों चिराग बुझने से रोक लिया। कई घरों में मातम दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, उस मातम को रोक लिया है। लेकिन उसके घर का खैर मकदम पूछने वाला, उसके माँ, उसके पिता के आँसू पूछने वाला कौन है? कोई है क्या? कोई भी सत्ता, प्रतिष्ठान, सोशल मीडिया के लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, बड़े-बड़े चैनल के लोग, कोई है? उसकी माँ को ज़रा देखिए, इकलौता कमाने वाला था। कंट्रोल रूम, उसकी माँ को सुनाइए ज़रा। कमाए वाला से ये कमाई ये एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 हाँ, ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। सैयद हुसैन घुड़सवारी वहाँ पर जो
बैसरन में लोग थे पहलगाम में, वो बेसिकली उस इलाके में सब घुड़सवारी करने के लिए आते हैं सैलानी। वो भी घोड़े चलाता था, घुड़सवारी करवाता था, घुड़सवार था, घुड़सवारी करवाता था, सैलानियों के साथ उस समय था। जब आतंकियों ने, उन दरिंदों ने, उन राक्षसों ने, दैत्यों ने जब हमला किया, तो वो मौजूद था। आतंकी धर्म पूछ भी रहे हो, आतंकी कलमे पढ़ने कह भी रहे हो, वो तो मुसलमान था, भाग जाता निकल के। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो आतंक को धर्म से जोड़ते हैं, वहां से निकल जाता, भाग जाता। लेकिन नहीं, वो अपने जो सैलानी थे, जो पर्यटक थे, जिनको अपने परिवार का वहां के लोग मानते हैं, उनके लिए अड़ गया, भिड़ गया और अपनी जान दे दी। मैं एक और क्लिप जरा सुनवाता हूँ, कैसे मुसलमान फूट फूट के रो रहे हैं वहां पे। जरा प्ले करिएगा, प्ले करिए, चलाइए, प्ले करिए, सारे चला दीजिए इसको। इस गैर इंसानी और हमें इस सबको इसका दर्द, किस तरीके से वो यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए आए थे। और आप सबको पता है जब हम कहीं घूमने जाते क्या खुशी होती है बच्चों में, घर के लोगों में। और आज वो घर से निकले और आज यहाँ पर वो वापस जाएंगे, जब उनके घर ये पूछेंगे उनकी लाश ही, तो घर वालों का क्या हाल होगा हमारे पास। उसके लिए देखिए मेरी बहन, ये सही बोल रही है, हरकत की मजम्मत करते हैं। हर घर में आज मातम है। जब से ये खबर और सुनी, दुखित खबर, हर कोई ये कहता था ये क्या हुआ, इनका हाल क्या होगा, ये क्यों हुआ। हम सब इस गम में शामिल हैं, हम सब इस गम में शामिल हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके लम्हा की इनको सब्र दे। अब अभी कुछ लोग आपसे घंटा 2 घंटा कुछ लोग इंतजार करेंगे, कुछ 1-2 दिन इंतजार करेंगे, कुछ महीने 2 महीने इंतजार करेंगे, कुछ चुनाव आने का इंतजार करेंगे, कोई भी अगला चुनाव बिहार का है, बंगाल का है, इतना इंतजार करेंगे। राजनेताओं में बहुत सब्र होता है, बहुत सब्र होता है। फिर ये जो घरों में मातम है, इसके नाम पे आपसे वोट मांगेंगे और फिर पोलराइजेशन के लिए जहर उगलेंगे। जब वो उगले तो ये तस्वीरें याद रखिएगा। सैयद हुसैन शाह का नाम याद रखिएगा। उसकी माँ, वो बिलखती हुई, रोती हुई बूढ़ी माँ, जिसका अकेला सहारा था कमाने वाला, अकेला घर में कमाने वाला था, वो चेहरा याद रखिएगा। माँ माँ होती है, माँ हिंदू माँ नहीं होती, माँ मुसलमान माँ नहीं होती, माँ सिख माँ और ईसाई माँ नहीं होती। माँ तो सिर्फ माँ होती है। ममता का कोई धर्म ही नहीं है। ममता, वात्सल्य, करुणा, इसका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। कि फला मजहब में करुणा अलग होती है, ममता अलग होती है माँ की, और फला धर्म में अलग होती है। मैं एक क्लिप और दिखाता हूँ, वहां के लोगों की। ये पहलगाम में कभी नहीं हुआ था ऐसा। ये पहलगाम तो अमरनाथ यात्री जो जाते हैं, जो है भोलेनाथ के उपासक, वो यही मुसलमान उनको अपना भाई बना के ले जाते हैं, अपने घर में रोकते हैं, अपने-अपने घरों में रोकते हैं जी। जब होटल में नहीं जगह रह जाती तो अपने घर में रोकते हैं। उससे इनकी रोजी-रोटी भी चलती है और वो संबंध भी ऐसा है कि वहाँ पर धर्म खत्म हो जाता है। बहुत मैं फ्लुएंटली आज नहीं इस खबर पे बहुत ज़्यादा बोल सकता, क्योंकि अंदर से घिन आ रही है इस देश के राजनैतिक सिस्टम पे। फिर कहोगे आप राजनैतिक सिस्टम क्यों? इसलिए कि संसद में मंचों भाषणबाजी, हमने ये बर्बाद कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया, इनको रोक दिया। अरे बर्बाद तो हमारे देश के नौजवान हैं, बर्बाद तो हमारे आज 28, 27, 28 घर हो गए जिनके चिराग बुझ गए, जिन घरों में मातम है। पिछली आतंकी घटना पुलवामा, आज तक उसका कसूरवार नहीं पकड़ा गया। आज तक उसकी जाँच पूरी नहीं हुई।
सामने नहीं आया, पुलवामा का सच आज तक सामने नहीं आया, तो पहलगाम हो गया। अगला सुनाइए, अगला ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी यूनियन वाले। नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और इस चीज से मैं मजम्मत करता हूं कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 96 82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपनी फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। जैसा पहलगाम में किया है उनके घर में खुदा वैसा ही करे। ये परिवार कहा कि जैसे हमारे हाजी जाते हैं वैसे ही अमरनाथ के यात्री हाजी ही बन के आते हैं। हाजी मतलब हज करने अपने जो है जो उनके खुदा है, अल्लाह है, उनकी इबादत करने जाते हैं। वैसे ही हिंदू शैव वो अपने भोलेनाथ का, अपने आराध्य का वो जाते हैं उनकी उनके दर्शन करने, पूजा करने। तो हम उन्हें वैसे ही देखते हैं अपने परिवार जैसे। कमरा नहीं मिला तो हम अपने घर में रोकते हैं, अपने घर में सुलाते हैं, लेकर जाते हैं। अब इनके बाद मैं सिर्फ तस्वीरें दिखाई थी, हालाँकि इससे जिनको फ़र्क पड़ना है उन्हीं को पड़ना है। इस देश में जिनके जिनके रगों में नफ़रत दौड़ गई है, जिनके रगों में दौड़नी शुरू हो गई है, उसको तो फ़िल्टर नहीं कर सकते हम। वो निकाल नहीं सकते। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि खून के साथ बहते हुए नफ़रत को अलग कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता है, शायद अगर कोई विज्ञान में ऐसा शोध हो पाए, कोई वैज्ञानिक करे, तो मानवता के लिए वो सबसे बड़ी खोज होगी, सबसे बड़ी खोज होगी, नोबेल मिले उसको, कि बहते हुए खून के में जो घुला हुआ नफ़रत है, उसको अलग कर दे। ये अब तक तो नहीं हुआ है, ये हो जाता तो मानवता चिरंजीवी हो जाती, अमर हो जाती, फिर मानवता पर कोई खतरा नहीं होता। फिर धरती पर कभी तबाही नहीं आती, कभी प्रलय नहीं आता। कभी ये धरती कहा जाता है ना इतने करोड़ साल बाद, इतने लाख साल बाद प्रलय आएगा, धरती बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएँगे इंसान, मानवता खत्म हो जाएगी। अगर लहू में बहते नफ़रत को निकालने का तरीका मिल जाए, तो मानवता, इंसानियत कभी नहीं खत्म होगी। हमारी तो कोशिश यही है कि आपके लहू में अगर नफ़रत है तो निकल जाए। विज्ञान भले ना निकाल पाए, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वही बात है ना, शर्त पहली है कि आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं निकाल सकता। ईश्वर, भगवान, भोलेनाथ, शंकर, महादेव, खुदा, अल्लाह, जीसस कोई नहीं निकाल पाएगा अगर आप नहीं चाहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।